కేంద్రంలో మరోపి బీజేపీ వచ్చాక రాష్ట్రాలకిచ్చే నిధులు పెంచామన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఒడిశాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు మోడీ. బోలంగిర్, బొచ్చుపల్లి పట్టణాల మధ్య రైల్వే లైన్ను స్టార్ట్ చేశారు. దీనితో పాటు మరికొన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. అలాగే పలు పట్టణాల్లో పాస్పోర్ట్ కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. రైల్వే మార్గాల ఏర్పాటుతో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజీ అవుతుందన్నారు మోడీ. అలాగే స్థానికులకు ఉపాధి మెరుగుపడుతుందన్నారు. आज रेलवे से जुड़े 6 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। इससे उड़ीसा के भीतर की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, देश के दूसरे राज्यों तक आवाजाही भी आसान होगी। इससे आप लोगों को आने जाने की सुविधा तो होगी ही, किसान भाइयों को अपनी उपज को बड़ी मंडियों तक या बड़े शहरों तक पहुंचाने में ज्यादा आसानी होगी। आने जाने और माल ढुलाई के लिए सुविधा तैयार होने से यहां उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। जब उद्योग यहां आने लगेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के अनेक साधन विकसित होंगे। बलांगीर से बिछुपल्ली के बीच जो नई रेल लाइन बनी है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ इस पर नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा झारसुगुड़ा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, झारसुगुड़ा, बीजी नगराम और संबलपुर अंगुल लाइन के विद्युतीकरण, बाराली डुंगरीपली और बलांगीर देवगांव के चौड़ीकरण और नागावली नदी पर बने पुल के लिए भी आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो करीब करीब हर सेक्टर पर इसका सकारात्मक असर होता है। विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए तो सबसे ज्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं। ओडिशा तो वैसे ही हर प्रकार के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां जंगल भी है और समंदर का किनारा भी। प्रकृति ने यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं इतिहास और आस्था के तो एक प्रकार से केंद्र में रहा है। साथियों, इसी भावना के तहत बीते 4 वर्षों से केंद्र सरकार धरोहरों और आस्था के स्थलों को विकसित करने में जुटी हुई है। ओडिशा के अनेक मंदिरों, पुराने किलों और दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण